हेलो एवरीवन। सो इफ़ यू आर अ बिगनर इन वेब डेवलपमेंट देन आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज वेब डेवलपमेंट में ना तीन मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होते हैं एंड इसके अंदर एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। आज के टाइम में आपको क्या सीखना चाहिए, एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल, राइट। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड यार अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन चलते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ डेटाबेसेस वर्क, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया व्हाट इज अ डेटाबेस, क्या होता है ये। डेटाबेस इज जस्ट अ प्लेस टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड एफिशिएंटली। डेटाबेस ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जो भी अपना डेटा है ना, जो भी अपना डिजिटल डेटा है ना, उसे हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। उसे हम जिस जगह पे स्टोर करते हैं ना, उसे कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, एंड वाई वी स्टोर डेटा सो डेट वी कैन ईजिली एक्सेस इट, मैनेज इट एंड अपडेट इट, राइट। सो अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो हमारे पास एक नोटबुक होती है, राइट, जिसमें हम अपनी सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, है ना। या फिर हमारे फ़ोन में गैलरी होती है जिसके अंदर हम अपने सारे फोटोज़, वीडियोज़ को स्टोर करते हैं। लाइक हम उसमें कैटेगरी बनाते हैं, ये फ़ोटो इस इवेंट के हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं, सो डैट कि हम उसे जब भी हमें नीड होना हम उसे ईजिली एक्सेस कर पाएँ एंड हमारे पास वो डेटा स्टोर भी रहे, राइट। सो कुछ ऐसा ही होता है हमारा डेटाबेस, जिसके अंदर जो हमारा डिजिटल डेटा होता है ना, वो हमारा स्टोर होता है वहाँ पे, राइट। सो बस यही मतलब है डेटाबेस का, सिंपल सा। ठीक है, अभी इसको और समझते हैं। आर डेटाबेस इज द डिजिटल वर्जन डेट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर एप्स, वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो आपने इतनी सारी वेबसाइट्स एंड एप्स देखी होंगी, उनमें इतना सारा इंफॉर्मेशन एंड डेटा होता है, राइट। जैसे मैं अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं, अमेजोन की बात करूं, तो उसके अंदर कितना सारा डेटा है, कितने सारे प्रोडक्ट स्टोर हैं उसके अंदर, राइट। अब वो जो भी है ना डेटा सारा का सारा, वो उनके डेटाबेस पे स्टोर है सो डैट कि उसे इजीली एक्सेस कर पाएँ और अगर चेंज करना हो, अपडेट करना हो तो वो भी कर पाएँ। बिकॉज देखो जो डेटा है वो हमेशा सेम तो होता नहीं है, वो हमको चेंज करना पड़ता है, डिलीट भी करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है, राइट। सो आप जो भी एप्स, वेबसाइट्स या फिर सॉफ्टवेयर्स देखते हो ना, उन सबका डेटा डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होता है, राइट। डेट्स वाई डेटाबेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना हम जो डेटा उसे स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। और यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इंस्टा, यूट्यूब, स्विगी, जो कि डेटाबेस पे ही डिपेंड है, बिकॉज उनके अंदर तो डेटा ही डेटा है, राइट। सो डेट्स वाई डेटाबेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अब जो हमारे डेटाबेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पहला एसक्यूएल, सेकंड नो एसक्यूएल। अब ये एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का क्या मतलब है भैया। एसक्यूएल मतलब रिलेशनल एंड नो एसक्यूएल मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, अब इन दोनों को ना एक एक करके समझते हैं। सो व्हाट इज एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेसेस आर आल्सो कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, टेबल्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर using relationships, uses SQL language to carry and manage data। तो देखो SQL डेटाबेस का सिंपल सा मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है ना, वो टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, राइट। सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो भी डेटा हमारा SQL डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर होगा। भले ही आप कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो, वो हमेशा टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होगा, राइट। अब जो हमारी टेबल होगी उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रो एंड कॉलम। वो आपको बेसिक चीज़ है, वो आपको पता होगा, ठीक है। रो और कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे सपोज काफ़ी सारा वो होता है डेटा, काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी टेबल को ना आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। एसक्यूएल जो है ना वो एक क्वेरी लैंग्वेज होती है, इसमें ना हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल ना एक क्वेरी लैंग्वेज होती है
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना हम क्वेरी पास करते हैं और उसके बेस्ड हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, क्वेरी कैसे पास करते हैं वो भी समझ। तो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस की टेबल बनाई है। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से जो हमारा वो है ना डेटा, वो हमारा स्टोर होता है। कैसे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अपने तीन वो बनाई वैल्यू, यूज़र आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, जो हमारी यूज़र आईडी है उसमें हमने डाल दिया 1 और 2, एंड जो नेम है उसमें हमने 2 नेम डाल दिए, एंड जो हमारी वो ईमेल उसमें हमने 2 मेल आईडी डाल दी है उसकी, उनकी अपनी अलग अलग। ठीक है, तो ये एक हमारा डेटाबेस हुआ, किसका? एक यूज़र का डेटाबेस हुआ। ठीक है, जो कैसा है? जो कि एक टेबल की फॉर्म में है जिसमें रो और कॉलम्स हैं। राइट, सो कुछ ऐसे होता है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बट अगर अब हमें इसे करना हो एक्सेस, तो वो हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेरी लैंग्वेज का, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन भैया ये क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरे को ना ये जो डेटाबेस है ना, ये कंप्लीट एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, का मतलब कि जो भी हमारी कंप्लीट हमारा वो है ना डेटाबेस, वो आपको कंप्लीट करना है सेलेक्ट। ठीक है, फ्रॉम यूजर्स। अब ये जो मैंने लिखा है ना फ्रॉम यूजर्स, तो ये जो यूजर्स है ना, ये इस टेबल का नाम है। देखो, जो भी हमारी टेबल्स होती हैं ना, उनका एक अपना खुद का नाम होता है, बिकॉज वो अपने अपने आप में एक डेटाबेस होती हैं। राइट, सो इसका एक नाम है जो कि है यूजर्स। तो मैंने क्वेरी लैंग्वेज में बोला कि मेरे को ये जो यूजर्स नाम की टेबल है ना, यहाँ से सारा का सारा डेटा जो है सेलेक्ट कर लो। ये डालते ही मेरे को जो भी ये टेबल में से डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा मुझे मेरे वेबसाइट पे ना शो हो जाएगा। सो कुछ ऐसे काम करता है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है। अब मेन पॉइंट ये है कि भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इसका बेस्ट यूज़ केस क्या है? तो देखो, इसका बेस्ट यूज़ केस है जहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर डेटा कर रहे हो क्रिएट। ठीक है, आप कोई स्ट्रक्चर डेटा बना रहे हो, वहाँ पे आपको एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस सिस्टम, वेयर रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा आर इम्पोर्टेंट। जो कि मैंने आपको भी बताया कि जो भी हमारा एक कंप्लीट डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ना एसक्यूएल डेटाबेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। राइट, तो अब यहाँ पे कुछ फेमस एसक्यूएल डेटाबेसेस के नाम मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। राइट, उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि पोस्टग्रेस, ओरेकल भी है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस हैं जो कि हर कोई करता है यूज़, एंड कंपनीज में भी हमारा यही हमारे होते हैं यूज़। ठीक है, तो आपको अगर एसक्यूएल डेटाबेस सीखना हो तो आप माई एसक्यूएल सीखना, या फिर पोस्ट जीआर एसक्यूएल सीखना, ओरेकल सीखना। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो माई एसक्यूएल इज़ बेस्ट। ठीक है, एंड ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, इसकी जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। राइट, सो माई एसक्यूएल इज़ बेस्ट ऑप्शन इन एसक्यूएल डेटाबेस। अब हम बात करते हैं नो एसक्यूएल की, कि भैया ये नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होते हैं। चलो समझते हैं। नो एसक्यूएल मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेसेस आर नॉन रिलेशनल, डेटा इज स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, नॉट जस्ट टेबल्स। तो नो एसक्यूएल की अच्छी बात ये है कि आप इसमें कोई भी फॉर्मेट कर लो फॉलो, कि आप इसमें किसी भी फॉर्मेट में ना अपना जो डेटा है उसे स्टोर कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल डेटाबेस में क्या था कि आप उसमें सिर्फ टेबल की फॉर्मेट में ही अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, बट इन नो एसक्यूएल आप जो मर्जी वो फॉर्मेट करो चूज, और उसमें अपना डेटा स्टोर करो। वेरी फ्लेक्सिबल, स्कीमा लेस। तो इसके अंदर ना आप डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि JSON में, डॉक्यूमेंट्स में, की वैल्यू पेयर में भी, और ग्राफ्स में भी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट डेटा स्टोर करने के फॉर्मेट्स होते हैं। तो आप नो एसक्यूएल में ना इन सब में डेटा स्टोर कर सकते हो। राइट, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे MongoDB का यूज़ किया है, जो कि एक फेमस नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है, हम अगर मर्न स्टैक की बात करें तो जो एम है ना, उसका मतलब है MongoDB। तो MongoDB काफ़ी ज़्यादा अभी आज के टाइम में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको डेटा स्टोर करना है ना, तो आप कुछ ऐसे
SON के फॉर्मेट में ना अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र ID 1, नेम, ईमेल, हॉबीज़, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से डेटा अपना यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो ये हुआ हमारा NoSQL। सो इसका बेस्ट यूज़ केस क्या है? इसका बेस्ट यूज़ केस है जब आप रियल टाइम एप्स बिल्ड करते हो। बिकॉज देखो जो हमारा रियल टाइम एप्स होती है ना, उनमें हमारा जो डेटा है वो फिक्स नहीं है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। जैसे कि सपोज हमने एक चैट ऐप बनाई, एक रियल टाइम चैट ऐप बनाई, तो उसके अंदर हम रियल टाइम पे क्या मैसेज कर रहे हैं, कितना लंबा कितने ज़्यादा कर रहे हैं मैसेज, वो फिक्स नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमने बनाया NoSQL डेटाबेस, जिसके अंदर कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी डेटा हो, हम उसको मस्त सेव करके रखेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस अपना काम करो, राइट। सो डेट्स वाई आप जब भी कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे NoSQL डेटाबेस का ही आप वहाँ पे यूज़ करो, राइट। व्हेन डेटा स्ट्रक्चर चेंजेस करंटली, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका फॉर्मेट है या फिर जो आपका स्ट्रक्चर है बार बार चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो NoSQL, ठीक है। एंड अगर मैं कुछ फेमस NoSQL डेटाबेस की बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा MongoDB, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और है, बट आपको MongoDB ही करना है यूज़, बिकॉज ये आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है, राइट। सो हमने बात कर ली है NoSQL की भी, तो इनमें अब हम की डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हमारा SQL है वो होता है टेबल में, और जो हमारा NoSQL है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। स्कीमा की बात करें तो हमारा SQL में फिक्स होता है स्कीमा, बट इन NoSQL हमारे पास डायनेमिक स्कीमा होता है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। स्केलिंग की बात करें तो इसमें वर्टिकल स्केलिंग होती है, मतलब ऐड मोर पावर टू सर्वर। एंड अगर मैं NoSQL की बात करूं तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। एंड जो NoSQL है वो फास्ट चेंजिंग डेटा के लिए बेस्ट है। एग्जांपल की बात करें तो SQL में MySQL एंड NoSQL में MongoDB इज बेस्ट। अब एक फाइनल देख लेते हैं कि व्हेन टू यूज़ SQL वर्सेस NoSQL, ठीक है। अब हमको SQL को कब करना है यूज़? जब व्हेन डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंट, यू नीड ट्रांजेक्शंस, लाइक आप कोई भी पेमेंट मेथड ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे यू कैन यूज़ SQL। रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब आप कोई भी रिलेशनशिप बेस्ड कोई भी डेटा वगैरह कर रहे हो क्रिएट, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ SQL, ठीक है। अब NoSQL कब करना है यूज़? यू हैव ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, डेटा चेंजेस फ्रिक्वेंटली एंड यू नीड स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको NoSQL डेटाबेस का यूज़ करना है, ठीक है। सो डेट्स इट, बस यही है डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ डेटाबेस एंड ये कितने टाइप्स का होता है, एंड वो जो टाइप्स हैं SQL एंड NoSQL वो क्या होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना होता है और कहाँ पे करना होता है, राइट। सो अब आपके माइंड में आई होप आपके कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। इवन अगर आपके पास डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एज आई सेड कि वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट ना काफ़ी अच्छे से सीखो, ठीक है। आप चाहे SQL सीखो या फिर NoSQL सीखो, बट आपको अच्छे से सीखना है सो डैट कि आप एक अच्छा डेटाबेस बिल्ड कर पाओ, राइट। सो या गाइज डेट्स इट इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thanks for watching.